तो फ्रेंड्स ये हमारा सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 है जो कि लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अति लघु को जो क्वेश्चन था उसको हमने देख रखा था। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारणों के नाम लिखना है। तो प्रदूषण क्या है, एक्चुअली जो हमारा जो पर्यावरण है इसमें विभिन्न प्रकार की गैस है। तो इसमें जब असंतुलता आती है तो उसी को बोलते हैं पॉल्यूशन। या तो वो कम जाएगा या तो ज़्यादा हो जाए तो वो प्रदूषण है। तो पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का समान स्तर से अधिक मात्रा में एकत्रित होने को प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, कृषि में रसायन का प्रयोग, खनन आदि। ये जो भी सारे चीज़ें हैं, जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, जो विभिन्न प्रकार की कंपनी फैक्ट्री होता है उससे निकलने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो जाकर पानी में मिलता है, वायुमंडल में मिलता है, तो वो सबसे प्रदूषण होता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि इसका कारण हो सकता है, चूँकि जनसंख्या बढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार की जो भी सामान है उसकी भी संख्या बढ़ेगा ही। जैसे गाड़ी हो गया या फिर पेड़ की कटाई हो गया भवन निर्माण के लिए, तो ये सब होगा। नगरीकरण भी होगा तो क्यों होगा, जनसंख्या बढ़ने के कारण ही होगा। और नगरीकरण होगा तो वहाँ पे पेड़ उड़ जो है वो कटेगा ही, तो ये पोल्यूशन इससे फैलेगा ही। ठीक है, फिर कृषि में जो रसायन का प्रयोग होता है वहाँ से वो किसी नदी में जब वर्षा होगा तो वहाँ से जो रसायन है वो पानी में जाएगा, तो वो पोल्यूशन का एक कारण ही है, मतलब वो एक पोल्यूशन ही है। फिर खनन जो होता है, खनन जो समझते हैं जो निकालने के लिए जो धातु वगैरह है ना उसके लिए खनन किया जाता है, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। तो हमारा दूसरा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के महत्व को बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि यही गैस जो है इसके कारण से ही हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ज़्यादा हो संख्या, गैसों की संख्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे बोल सकते हैं मतलब ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ताप को अवशोषित करता है और ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यहाँ पे वही बात है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के काफ़ी महत्व है। इसे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं, चूँकि भोजन तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा है वो इससे बनाता है तथा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। यह वायुमंडल के औसत तापमान करीब 15.3 है डिग्री सेल्सियस इसको बनाए रखने में मदद करती है। अगर ये बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ भी है अभी। अम्ल वर्षा का निर्माण कैसे होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर है तथा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है जो है वायुमंडल में उपस्थित है, ये वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करते हैं। जो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प है उससे प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा जो सल्फर ऑक्साइड है यानी H2SO4 और तथा नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। जो क्रमशः का मतलब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक जो सल्फर ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 का निर्माण करते हैं। ये जो अम्ल है ये जो बना, ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तब इन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इस प्रकार अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। चौथा है ओजोन परत का क्या कार्य है, तो एक्चुअली ये जो परत है एक प्रकार का गैस का लेयर है ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी O3 इसका फॉर्मूला होता है O3। तो ये एक परत है जो सूर्य से आने वाले पर जो हानिकारक परावैंगनिक प्रकाश की जो किरण है उसको अवशोषित कर लेता है। क्योंकि अगर वो धरती पे आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हमारे लिए इस प्रकार से उपयोगी है, ये इस प्रकार से काम करता है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करती है। तो ये इसका काम। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है विश्व तापमान के प्रमुख कारणों को लिखना। तापन, विश्व तापन के प्रमुख जो कारण है, तो एक्चुअली इसका अगर मेन कारण की बात करें तो एक प्राकृतिक होगा और एक मानवीय होगा, 2 कारण होता है। लेकिन प्रमुख कारणों की बात बोल रहे हैं तो बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण हुआ और शहरीकरण हुआ, बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन यानी पेड़ की कटाई, जीवाश्म ईंधन का दहन यानी जो कोयला वगैरह हम लोग जलाते हैं वह सब, सीमेंट उत्पादन तथा अनमानवीय जो क्रियाकलाप है, जो भी मानवीय क्रियाकलाप है के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही। अब ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CFC हो गया और नीचे उसका नाम दिया हुआ है।
तो बट अगर वो मेंशन करना चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इतना से भी काम चलेगा, जैसे कि इसको इग्नोर कर देंगे जो हमने नीचे गैस को लिखा था। तो इन सब कारणों से अनमानवीय क्रियाओं के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, बस इतना भी लिखना है तो ये हो गया। और अगर ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी लिखना है तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट जो है नाइट्रेट ऑक्साइड, वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, N2O नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो, और ओजोन जो है O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, S नहीं होता है। तो इसको वैसे अभी तो वीडियो बना रहे ना, तो ये ऐसा ही रहेगा, बट इसको PDF में ये इसको चेंज कर देंगे। तो आदि गैसें शामिल है, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद 6 नंबर है कोलिफॉर्म जीवाणुयुक्त जल के सेवन से कौन सी बीमारियां होती है। कोलिफॉर्म तो एक्चुअली ये जो मल मूत्र जो होता है ना वो उससे निकलता है। तो मानव तथा जानवरों के मल में कोलिफॉर्म ग्रुप के जीवाणु पाए जाते हैं। जब घरेलू बाहित मल जल स्रोतों में आकर मिलता है तब जल में कोलिफॉर्म जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो कोलिफॉर्म जीवाणु युक्त जल के सेवन से टाइफाइड, पीलिया, पेचिस आदि बीमारियां होती है। वैसे ये सिर्फ बीमारियां के बारे में बोल रहा था, बट बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको इतना लिखना ही पड़ेगा। 7 नंबर है सुपोषण क्या है। तो वैसा भी बोल सकते हैं कि जल में पोषण जो होता है ना, पोषण वो एक्चुअली आता है उसमें, पोषण जो आता है उसमें वो क्रिया को भी हम लोग सुपोषण कहते हैं। बट यहाँ पे जो अपना सुगम विज्ञान था उसके अनुसार कि जल स्रोतों में घुले ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। और वो कमी उसी कारण से आता है, उसमें पोषण की मात्रा बढ़ने से ही आता है, पोषण की मात्रा के कारण ही आता है। ये हुआ सुपोषण कहते हैं। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। अब ये शैवाल है जो है, आपको पता है पौधों तथा शैवाल ये सब का विकास होता है, और शैवाल जो है ऑक्सीजन को उसमें जो है ना उसको ग्रहण करता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जो शैवाल है अगर ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ज़्यादा शैवाल होगा ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, तो वो जो जल है वो उसके लायक नहीं होगा, अर्थात किसी जीव के लायक नहीं होगा। उसमें कोई जीव यापन मतलब जीवन यापन कर ही नहीं सकता, जैसे मछली वगैरह जो भी जलीय जीव है वो उसके लायक नहीं होगा जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगा। तो यहाँ पे बोला ना, बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो जल को दूसरे जलीय जीव जंतुओं के लिए अयोग्य बना देता है। तो ये ऐसा है, बस 7 नंबर में इतना ही काफ़ी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक तापीय प्रदूषण के बारे में लिखना है। तो इसमें विभिन्न इकाइयों के संयंत्र को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। उपयोग के बाद गर्म जल को पास स्थित नदी, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे जल का तापक्रम काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जलीय जीव तथा वनस्पतियों पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये औद्योगिक तापीय प्रदूषण है, इसके बारे में है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीनेशन किसे कहते हैं। तो जल में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणु, एक्चुअली देखिए जल में जो भी कीटाणु वगैरह है उसको साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है, इसी विधि को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी है, जल में उपस्थित जीवाणुओं, विषाणुओं, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए जल में विरंजक चूर्ण या क्लोरीन की टिकिया डाली जाती है। ये जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर पानी को पीने योग्य बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहा जाता है। शॉर्ट में अगर लिखना हो, बट ये छोटा हो जाएगा लघु के पर्पज से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इसलिए वैसा लिखा हुआ है। वैसे होता क्या है, क्लोरीन द्वारा जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहा जाता है। भाई लिख सकते हैं वैसा, ये भी डिफिनेशन ठीक है, बट ये तो आप लघु लायक है ना, तो लघु था इसलिए ऐसा हमने लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और दिल के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।